हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 20 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद, यानी आंसर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि नई दिल्ली। भारत का उच्च न्यायालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? जो पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि गंगा नदी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी, यानी कि 1945 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट, यानी आंसर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कितने आर्टिकल्स हैं मूल रूप में? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 395। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, 9वां प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों ये जो है आपका प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 365 दिन, यानी 1 साल। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा द्वीप को देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे आधा आधा पे हलंत लगा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी आंसर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि भारत की राजधानी कहाँ पे है? भारत की राजधानी कहाँ है प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ये सभी को पता होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है दोस्तों कि चकला बेलन किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका गुजरात। चकला बेलम किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो दोस्तों गुजरात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात की लोक कला है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। कंप्यूटर के जो जनक कहलाते हैं दोस्तों वो है चार्ल्स बैबेज, यानी आंसर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1881, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आंसर सी, यानी कि शाहजहां। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है
वो है बी, यानी कि 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये किस कवि की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है प्रश्न कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये किस कवि की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, ये है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि हिंदी भाषा। ठीक है,